जय श्री राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस बात को मैं रोज दोहराता हूँ कि आप लोग श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए। इसी पहल में मैं लगा हुआ हूँ। कोशिश करिए कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की आप डेली पढ़िए। उससे क्या होगा, आपके मन को शांति मिलेगी। और हर बार मैं यही बोलता हूँ कि आप खुद तो पढ़िए ही, साथ में अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों को भी कोशिश करिए कि वो भी डेली कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़े। तो मित्रों, आइए और इसी के साथ हम श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। तब जन्म्यो सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगुजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु मैं वृषकेत सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नार काहि जे गावहीं। कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थों को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेत शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंध गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। बरनय तुलसीदास की अति मति मंद गंवारु। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत महाबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन ही नीरो रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सब प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी के स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के
चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी 5 चौपाई कंप्लीट हो गई। कोशिश करिए कि 5 चौपाई आप भी श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। आपको आनंद आएगा, मन को सुकून मिलेगा, शांति आएगी और आपका लक्ष्य क्लियर होगा। और हर बार हर रोज मैं यही कहता हूँ कि कोशिश करिए कि आप अपने फैमिली को भी प्रेरित करिए, अपने बच्चों को भी प्रेरित करिए। बच्चा है या बेटी है, जो भी कोई है, उनको श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।